हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्विस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम कंबशन रिएक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे कि कंबशन रिएक्शन क्या है, उसके रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं, उसके स्टोइचियोमेट्रिक रेशो को पढ़ेंगे, किस तरह हमने उसको बैलेंस करना है। तो सारी बातें जो है आज हम उसमें करेंगे। एमडीकेट ईटा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सब में से कंबशन रिएक्शन से रिलेटेड लाजमी एक दो एमसीक्यूज आते हैं। तो देखिए 64 नंबर एमसीक्यू का स्टेटमेंट कुछ यूँ है, ब्यूटेन अनकम्प्लीट कंबशन गिव्स। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्यूटेन है, कहने कि अगर इसी कंप्लीट कंबशन हो जाए तो इससे क्या बनेगा, मतलब इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। 5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, 4 मोल्स वाटर होंगे, या 5 मोल्स वाटर होंगे, या जो ऊपर तीनों ऑप्शन है तीनों ही हमारे पास बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं। कंबशन रिएक्शन पढ़ ले कि कंबशन रिएक्शन है क्या चीज़, उसके बाद उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उसके बाद जो है वन बाय वन अप टू ब्यूटेन पढ़ते हैं। कंबशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं सिंपल कि वो वाला रिएक्शन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम उसको ट्रीट करते हैं, सही है, और इससे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, हमेशा हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। फॉर एग्जांपल एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ईयर से मुराद क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम इसको ट्रीट करते तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। याद रखिए कंबशन रिएक्शन में हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा हीट बनेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, सही है जी। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर आपका ऑक्सीजन क्या है, एक्सिस में है, अगर आपका ऑक्सीजन एक्सिस में है और आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है तो उसमें क्या है, आपके पास वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट बनेगा। एक और है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यही ऑक्सीजन है वो लिमिटेड फॉर्म में है, मतलब क्या है कि आपने कम मकदार में लिया है, तो यहाँ पर आपके पास वाटर भी प्रोड्यूस होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट रिलीज होगा, सही है। अगर आपके पास बहुत ही कम मकदार में है, बहुत ही ज़्यादा कम मकदार में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में सिर्फ कार्बन बनेगा और साथ में हमारे पास एनर्जी जो है, हीट जो है वो रिलीज़ होगी। तो यही बात है, अगर आपने इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट करना है तो आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आपने ऑक्सीजन लिमिटेड लिया है, मतलब कम मकदार में लिया है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और बहुत ही ज़्यादा कम मकदार में अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आपके पास कार्बन बनेगा, वाटर सब में बनेगा और हीट सब में रिलीज होगी, सही है जी। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन से मुराद क्या है कि फर्स्ट वाला रिएक्शन, मतलब यह है कि ईयर हमने लिया है या ऑक्सीजन इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या किया, बर्न किया है, हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। देखिए दोस्तों, अगर हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है मीथेन CH4, ठीक है जी, और CH4 के इन द एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन इसको मैं ट्रीट करूँ तो जाहिर सी बात है हमारे पास प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेगा, ये तो जाहिर ज़रूरी है कि प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेगा ही, एक्सिस में अगर ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है यहाँ पर, सही है जी, एंड यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक कार्बन है, मतलब कार्बन तो बैलेंस है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। अगर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, सही है जी। तो यहाँ पर क्या है, 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देख ले तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ही है और 2 ऑक्सीजन ही है, मतलब 4 ऑक्सीजन है या इस साइड पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम लिखेंगे कि 2 ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड पर मौजूद है, सही है जी। तो अगर आपसे पूछे, अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछे अगर मीथेन अनकम्प्लीट कंबशन है तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर बनेगा, सही है जी। चलो मीथेन की बजाय हम ईथेन लेते हैं, C2H6 लेते हैं, सही है जी। इन द एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन इसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद जाहिर सी बात है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है क्लियर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाना है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्लियर। यहाँ पर क्या है, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 3 लगाएंगे इस कोएफिशिएंट पे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 6 हुए, हाइड्रोजन भी 6 है, 2 कार्बन हुए। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, 2 2 जार 4, 4 ऑक्सीजन ये हुए, और यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन, क्लियर। तो 4 और 3 7 बने, यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 7/2 लगाऊंगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन रह जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 7 ऑक्सीजन रह जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे अगर हमारे पास क्या है, ईथेन है,
क्लियर। और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल वाटर बनेगा। क्लियर। अगर हमारे पास प्रोपेन है, फॉर एग्जांपल C3H8 है, और इसको हम इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। सही है जी। लेकिन यहाँ पर देखें 3 कार्बन है तो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। अब कितने ऑक्सीजन, 3 2 6, 6 एंड 4 10, तो यहाँ पर हम 5 लगाएंगे। तो कहेंगे अगर हमारे पास प्रोपेन है तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल वाटर बनेंगे। सही है। तो इसी तरह हम आते हैं ब्यूटेन के पास, जो हमारा MCQ है। ब्यूटेन क्या है, C4H10 है, और इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अगर इसको हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर 4 है तो हम लिखेंगे सिंपल 4, 10 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पर 5 लगाएंगे। 4 2 ज़ार 8, 8 एंड 5 क्या है 13, 13 हमारे पास ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम लगाएंगे 13/2, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 13 मोल ऑक्सीजन रह जाएगी। क्लियर। 13/2 मोल ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्ट करता है जब 1 मोल ब्यूटेन के पास, तो हमारे पास 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मोल वाटर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ब्यूटेन एंड कंप्लीट कंबशन गिव्स क्या बनेगा, हमारे पास 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेकिन 5 मोल वाटर है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो C ऑप्शन रह जाएगा। सही है जी। इसी तरह जितने भी कंबशन रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी MCQ है, अगर इसके स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो को आप कैलकुलेट करते हैं, या अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर इसको हम इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ट्रीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, या इन द लिमिटेड ऑक्सीजन है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ही ज़्यादा कम ऑक्सीजन है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप के MCQs आ सकते हैं। कंबशन रिएक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे इंडिकेटर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सब में से इसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपको इस वाले वीडियो में कोई मुश्किल है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।